गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम जो है आपके टॉपिक कवर हो गए थे, कौन कौन से हो गए थे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा हो गया था, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन तक आपका लास्ट टाइम कवर हो गया था। तो जो आज का टॉपिक है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? सबसे पहले जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, जो पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, ठीक है, ट्रांसफ़र होते हैं और उसी को ही क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है कि इसके अंदर जो प्लांट होंगे वो डिफरेंट होंगे। देखो यहाँ पर ये क्या है, डिफरेंट प्लांट पर यहाँ पर क्या होंगे कि जो यहाँ से यहाँ पर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर, यानी कि स्टैमन पर। ठीक है, और यहाँ पर प्लांट क्या होंगे, डिफरेंट प्लांट्स पर अगर ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, उसी को ही कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। और इसको एक्जिनोगैमी भी कहा जाता है। एक्जिनो का आपको मतलब भी पता होगा, एक्जिनो क्या होता है, स्ट्रेंजर। ठीक है, और गैमी का मतलब मैरिज, स्ट्रेंज से मैरिज करना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट प्लांट्स में क्या होंगी, पॉलिनेशन हो रही है, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। और जो ये जेनेटिकली होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग फ्लावर है तो जीन्स में इनके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो उसी को ही क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। और ये क्रॉस पॉलिनेशन ऐसा तो नहीं कि अपने आप उड़ के जो है पोलन चले गए, उनके पंख लगे हुए हैं। जैसे ये पोलन है, इनके पंख लगे हुए हैं और ये उड़ उड़ के अपने आप जो है स्टैमन पे पहुँच, वहाँ सॉरी स्टिग्मा पे पहुँच गए, ऐसा तो नहीं है। नहीं ना, तो इनको कुछ चाहिए, कुछ एजेंसीज कुछ हेल्प करने के लिए चाहिए। तो ये क्या करते हैं, कुछ एजेंसीज, कुछ एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर जो होंगे वो हेल्प करते हैं इन पोलन ग्रेन को कहाँ पे, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होने में। तो कुछ एबायोटिक एजेंसीज हैं, जैसे कि विंड के थ्रू ये पोलन ग्रेन जाते हैं उड़ते हुए। ठीक है, विंड लेके जाते हैं उड़ा के, या फिर पानी के थ्रू जाते हैं। अगर विंड के थ्रू इन पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में, तो उसे कहा जाता है एनिमोफिली। ठीक है, अगर विंड के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं पोलन ग्रेन कहाँ से, एंथर से, और कहाँ पर, स्टिग्मा पे, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है एनिमोफिली। और अगर यहाँ पर क्या है, अगर वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का, तो उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। ठीक है, और कुछ बायोटिक एजेंसीज की अगर आप बात करते हो, जो लिविंग बींग्स हैं जो हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र में, जैसे कि इंसेक्ट हेल्प करेंगे, तो उस अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, अगर इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है ये ट्रांसफ़र, तो उसे क्या कहा जाता है, एंटोमोफिली। यानी कि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र है वो इंसेक्ट्स कर रहे हैं एंथर से स्टिग्मा में, उसे कहा जाता है एंटोमोफिली। अगर बैट्स के थ्रू हो रहा है पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र, तो उसे कहा जाता है जीरोपिटेरोफिली। अगर स्नेल्स के थ्रू हो रहा है तो उसे कहा जाता है मेलोकोफिली। और अगर बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो उसे कहा जाता है ऑर्निथोफिली। ठीक है, अब जो है विंड पॉलिनेशन कैसे होते हैं, कैसे जो है हवा उड़ा के पोलन ग्रेन्स को कहाँ पर लेके जा रही है, स्टिग्मा पर लेके जाती है, कैसे लेके जाती है और कैसे ये पॉसिबल हो पाता है। ये विंड पॉलिनेशन ही क्यों कर रहे हैं इनको इंसेक्ट्स क्यों नहीं कर रहे? ऐसा भी कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होती है कुछ प्लांट्स के अंदर कि इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं हो पाती, वहाँ पर एंटोमोफिली नहीं हो पाती, उनमें क्या होता है, एनिमोफिली ही होती है। ठीक है, तो वो कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, विंड पॉलिनेशन होता क्या है कि द प्रोसेस इन विच ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से, मैच्योर एंथर से स्टिग्मा में, और किसकी हेल्प से हो रहा है, विंड की हेल्प से, उसी को ही कहा जाता है विंड पॉलिनेशन। और ये आपको जो है मेज़ और बहुत सारे प्लांट्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फिर विंड पॉलिनेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो एनोमिलस फ्लावर जिनके अंदर ये पॉलिनेशन जो है वो विंड के थ्रू होती है, उन फ्लावर्स के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं इनके। और जो इनके नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं इनके अंदर, जैसे कि सेपल और पेटल्स, ये सब जो होते हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और क्योंकि आप देखो, आपके माइंड में है ना कि इन प्लांट के अंदर, मेज़ के अंदर इंसेक्ट क्यों नहीं कर रहे पॉलिनेशन, तो वो इसलिए नहीं कर पाते, जो इनके फ्लावर्स होते हैं ना, इन मेज़ प्लांट के जो फ्लावर्स होंगे वो कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, कोई भी प्लेजेंट स्मेल नहीं होती। अगर प्लेजेंट स्मेल नहीं होगी तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, और इंसेक्ट नहीं आएगी तो इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसे करेंगे। इसी वजह से इनके अंदर क्या होती है, विंड पॉलिनेशन होती है। ठीक है, कि जो इनके फ्लावर्स होते हैं कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं। तो इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसके अंदर क्या होंगे, जिसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे कि दोनों फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इसी में प्रेजेंट होगा और क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी जो है वो प्रेजेंट होगा एक ही प्लांट के अंदर। उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, मेल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या होगा
कि एक प्लांट में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी और दूसरे में क्या होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी। तो इस केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो होंगे मेल फ्लावर्स होंगे, और वो इसलिए होते हैं, क्यों होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर मेल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा एविडेंट क्यों होते हैं, कि ज़्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे तो कोई ना कोई तो जो है नेक्स्ट फ्लावर पर पहुँचेगा ही, ठीक है, कोई ना कोई तो पहुँचेगा, कोई तो पॉलिनेशन करेगा ही, ठीक है। और इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल जिसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होते हैं, स्टैमेन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो इस केस में यानी कि जो आपको देखने को मिल रहा है यानी कि एनिमोफिली, इनके अंदर जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं तो उनके अंदर क्या होंगे, जो स्टिग्मा और एंथर होते हैं ना वो बाहर निकले होते हैं, प्रोट्रूड होते हैं, एक्सक्रीटेड होते हैं, जिससे कि क्या होता है, देखो यहाँ पर देखने को भी मिलेगा आपको, ये जो स्टिग्मा है वो क्या है, फैदरी लाइक अपीयरेंस और बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिससे कि जो भी पोलन उड़ के आ रहा है ये उसको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, कैच कर सके उसको। ऐसे ही अगर आप देखोगे एंथर जो वो भी एक्सपोज होते हैं, ठीक है, इसलिए होते हैं कि पोलन यहाँ पर जो भी पोलन ग्रेन्स हैं स्टिग्मा के ऊपर वो ईजिली जो है वाइंड उसको ले जाए, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इनके अंदर जो स्टैमन होंगे या फिर एंथर होंगे वो एक्सक्रेटेड होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, जिसकी वजह से ईजिली हवा में वो उड़ जाते हैं, स्मॉल छोटे छोटे और डस्टी होते हैं, जिससे कि हवा उनको ईजिली उड़ा के ले जाती है और काफ़ी काफ़ी डिस्टेंस तक जो है उड़ा के ले जाती है। कितने डिस्टेंस तक, 1300 किलोमीटर तक जो है वो ब्लो कर सकते हैं। स्टिग्मा जो है यहाँ पर हेरी और फैदरी, जैसे अभी आपको दिखाया ना मैंने कि ये जो देखो फैदरी अपीयरेंस होती है, हेरी अपीयरेंस होती है, जिससे कि वो ईजिली कैच कर लेते हैं इन जो हवा में वो पोलन ग्रेन आते हैं, वो ईजिली इनको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा जो यहाँ पर होता है वो कैसा होता है, हेरी फैदरी, जिससे कि वो क्या कर लेते हैं, ईजिली जो है कैच कर लेते हैं इन पोलन ग्रेन्स को। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि द लार्ज थ्रेड लाइक स्टिग्मास एंड स्टाइल ऑफ, यानी कि अगर आप देखते हो मेज़ मक्का के प्लांट में जो कोप पे क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन उड़ के आता है उसको ईजिली जो है वो कैच कर लेते हैं। उसके बाद जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं इस केसेस में इन प्लांट्स के अंदर, जिनके एनोफिलस फ्लावर्स के अंदर क्या होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। एक सिंगल फ्लावर जो कैनाबिस का वो प्रोड्यूस करता है 5 लाख पोलन ग्रेन, ठीक है। इतने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने का उनका पर्पज़ क्या होता है कि एक ना एक कुछ पोलन ग्रेन्स तो जो हैं पहुँचेंगे ही, ठीक है, स्टिग्मा तक कुछ तो पहुँचेंगे, कुछ तो पॉलिनेशन करेंगे, इसलिए वो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को ये प्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद आपको जिटिनोगैमी और एक्जिनोगैमी में यहाँ पर फेमिनी गैमी है, तो अगर डिफरेंस आ जाता है तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो आपको पता है जिटिनोगैमी क्या थी, जिटिनोगैमी एक ही प्लांट में होती थी लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पर होती है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है और डिफरेंट फ्लावर्स पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, जिटिनोगैमी क्या होती है, इट इज़ पॉलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर्स के बीच में लेकिन सेम प्लांट पर। और एक्जिनोगैमी डिफरेंट प्लांट है और 2 ही फ्लावर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लांट है क्योंकि एक है तो इस वजह से ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इसके अंदर जो प्लांट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर जेनेटिकली ये डिफरेंट होंगे। ये क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक ही प्लांट पर हो रहा है ना, एक ही प्लांट पे पोलिनेशन हो रहा है तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। और यहाँ पर क्या, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर पोलिनेशन होती है तो उसे क्या कहा जाता है, क्रॉस पोलिनेशन। तो ये परफॉर्म करते हैं क्रॉस पोलिनेशन को। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफिली यानी कि वाटर पोलिनेशन। फर्स्ट आपका क्लियर हो गया, एबायोटिक फैक्टर का फर्स्ट आपका क्लियर हो गया कि विंड पोलिनेशन जो है वो कैसे होती है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उन एनोफिलस फ्लावर के अंदर जो है वो विंड पोलिनेशन होगी। नेक्स्ट है वाटर पोलिनेशन। अब वाटर पोलिनेशन आपको किस में देखने को मिलेगा, और सबसे फर्स्ट जो हाइड्रोफिली है, हाइड्रो का मतलब ही यहाँ पर क्या होता है, वाटर्स होता है, और फिलस का मतलब टू लव या वाटर पोलिनेशन कहा जाएगा इसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ से होगा, एंथर से स्टिग्मा में, लेकिन किसकी हेल्प से होगा, यहाँ पर क्या होगा, विच इज़ एकम्प्लिश थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर, ऑफ होगा ये, केजी नहीं होगा, ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना अपने नोट्स में भी। तो किसकी हेल्प से होगा, वाटर की हेल्प से होगा। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इन हाइड्रोफिलस फ्लावर के, जो ये फ्लावर होते हैं ये भी छोटे छोटे होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि लेकिन एक फीचर है, ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी नेक्टर और ओडर अब्सेंट होता है, क्योंकि अगर स्मेल नहीं होगी, नेक्टर नहीं होगी, तो अगर नेक्टर और ओडर होता तो ऑब्वियसली कि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर अब्सेंट होता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, पानी के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो इनके भी जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, अनवेटेबल होते हैं, गीले नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर जो होती है म्यूसिलेज कवरिंग होती है, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है वो लॉन्ग होता है, स्टिकी होता है, बट अनवेटेबल होता है। और यहाँ पर जो हाइड्रोफिलस है वो किस में देखने को मिलेगी,
कम से कम भी आपको मोनोकोट्स के 30 जेनरा के अंदर देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए ये जो हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन है वो किसके अंदर देखने को मिलेगी, आपको मोनोकोट्स के 30 जेनरा में देखने को मिलेगी। और मोस्ट जो एग्जाम्पल्स है जो आप पढ़ोगे आपके एनसीईआरटी में भी जो दिए हुए हैं वो है वैलिसिनेरिया, जोस्टेरा और कैरेटोफिलो में ये, ठीक है। तो यानी कि आपके जो दो हैं वैलिसिनेरिया और जोस्टेरा और कैरेटोफिलोमेटिक, ठीक है, यहाँ पर आईसी हो जाएगा। तो ये जो दोनों है ये क्या होंगे, इन इन प्लांट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, हाइड्रोफिलस, यानी कि हाइड्रोफिली, पानी के थ्रू इनके अंदर पॉलिनेशन होती है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स भी है, यानी कि पानी कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी है जिनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो हाइड्रोफिली नहीं हो रही पानी के थ्रू नहीं हो रही, सॉरी, वो किसकी हेल्प से हो रही है, विंड और इंसेक्ट्स की हेल्प से होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि हमें तो मतलब पानी में वो पॉलिनेशन करनी ही नहीं है, ठीक है, हमें तो नहीं करनी, तो फिर वो उनके अंदर जो पॉलिनेशन होती है वो कैसे करवाते हैं, विंड्स और इंसेक्ट के थ्रू। वो आपको किस में देखने को मिलेगी, लोटस, जो कि बहुत सुंदर से फ्लावर होते हैं, लोटस, वाटर लिली, ठीक है, वाटर हाइसिंथ। उसके बाद जो हाइड्रोफिली है, यही कि वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। अगर ये वाटर के सरफेस पे हो रही है तो उसे कहा जाता है हाइपोहाइड्रोफिली, और अगर ये पानी यानी कि सरफेस ऑफ वाटर यहाँ है और ये सरफेस ऑफ वाटर के नीचे हो रही है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो उसे कहा जाता है एपीहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली जो है वो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, आपको ये देखने को मिलती है जोस्टेरा, सी ग्रास, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो होते हैं सरफेस ऑफ वाटर के नीचे होते हैं। यहाँ पर जो होंगी आपको सी ग्रास जो है वो समुद्र की ग्रास देखने को मिलेंगी, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर के नीचे। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं इस केस में वो बड़े बड़े रिबन लाइक होते हैं, ठीक है, कम से कम भी अप टू 250 मिलीमीटर तक की साइज़ के होते हैं। और वो क्या होते हैं, वो बिना एक्साइन के होते हैं, उनके बाहर एक्साइन की कवरिंग नहीं होती। तो पोलन ग्रेन कैन देयरफॉर, जो इनके जो पोलन ग्रेन है जो रिबन लाइक है वो फ्लोट करते हैं कहाँ पर, सरफेस ऑफ वाटर पर। अच्छे से ये क्या करते हैं, एक जगह से मूव कर सकते हैं ग्रेविटी ऑफ वाटर की वजह से। इनके जो स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा वो भी लॉन्ग होते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्या रिबन लाइक पोलन ग्रेन जा रहा होता है तो ये क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और ये रिबन जो होगा इस पोलन ग्रेन यानी कि स्टिग्मा के चारों तरफ क्या कर लेते हैं, खुद को कॉइल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जो पोलन ग्रेन होते हैं जो रिबन लाइक होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ग्रेटर चांसेस होते हैं कि वो स्टिग्मास को, जो लॉन्ग लॉन्ग स्टिग्मा होते हैं उनको क्या करते हैं, टच कर लेते हैं, उनकी तरफ क्या करते हैं, कॉइल फॉर्म कर लेते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, उनके अंदर परफॉर्म वो पॉलिनेशन करते हैं इसी तरह से। अगर अब जो है सरफेस ऑफ वाटर पर, पानी के सरफेस पर हो रहा है, वो आपको देखने को मिलता है वैलिसिनेरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सरफेस ऑफ वाटर पर ये निकले हुए होते हैं। यहाँ से मेल गैमेट पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा और यहाँ से स्टिग्मा जो है उसको रिसीव करेगी और फिर क्या होगी, यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है वैलिसिनेरिया के अंदर कैसे जो है सरफेस ऑफ वाटर पर पॉलिनेशन होती है। ये मेल फ्लावर जो क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रेन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फीमेल फ्लावर है जहाँ पर क्या होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, स्टिग्मा, जहाँ पर ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन फ्लोट करके स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे और क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाती है। ऐसे जो है वैलिसिनेरिया के अंदर पॉलिनेशन होती है। उसके बाद है कुछ बायोटिक एजेंट्स जो कि पॉलिनेशन को परफॉर्म करते हैं। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है एंटोमोफिली, यानी कि जिसको इंसेक्ट पॉलिनेशन कहा जाता है, यानी कि इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है। यानी कि पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, इंसेक्ट्स के थ्रू। और वो इंसेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मोथ्स, बटरफ्लाई, वास्प, बीज, ये सब होते हैं। इन सब इंसेक्ट्स की हेल्प से जो है वो पॉलिनेशन होती है। इंसेक्ट क्या करते हैं, ये फ्लावर पर विजिट करते हैं, किसके लिए, उन्हें नेक्टर चाहिए होता है, वो नेक्टर से अट्रैक्ट होते हैं, या फिर कुछ पोलन ग्रेन्स खाने के लिए, एडिबल पोलन ग्रेन्स खाने के लिए वो अट्रैक्ट होते हैं, या फिर वो अपने शेल्टर के लिए उस फ्लावर पर विजिट करते हैं। फिर जब वो विजिट करते हैं तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, और वो कैसे कैसे होगा वो भी अभी आपको बताती हूँ। और जो बीज हैं, बीज यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि 80% पॉलिनेशन जो है वो बीज करती हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एंटोमोफिलस फ्लावर के अंदर, सबसे पहले जो है इंसेक्ट्स के अंदर जो एंटोमिलस फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, जिससे कि इंसेक्ट्स आती है और वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो एंटोमोफिलस फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स क्या करती हैं, उन कलर से क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनके पेटल्स से, जो कलरफुल पेटल्स होते हैं उनसे वो अट्रैक्ट हो जाती है। फिर ऐसे ही जो मोथ्स हैं वो रात के टाइम यानी कि घूमती हैं, तो वो किस पे विजिट करती है, वाइट कलर के फ्लावर को, एकदम वाइट कलर के फ्लावर जो रात के टाइम उन्हें दिखते हैं तो वो उस पर ही विजिट करती हैं। उसके बाद जो बीज हैं
और बटरफ्लाई और वॉस्प जो होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं रेड कलर के फ्लावर पर, लेकिन जो बीज हैं वो अट्रैक्ट होती हैं ब्लू और पर्पल कलर के फ्लावर पर, ठीक है, ब्लू, पर्पल, वॉयलेट एंड येलो कलर के फ्लावर पर। बीज क्या करती हैं, और अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए मतलब एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भेजती है, और जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के अंदर अगर रेड कलर के फ्लावर हैं तो वो ब्लैक कलर के अपीयर होते हैं, इसलिए जो बीज हैं वो कभी भी रेड फ्लावर पर विजिट नहीं करती, ठीक है। और अदर करेक्टरिस्टिक्स आपको इन एंटोफिलस फ्लावर की क्या देखने को मिलेगी कि ये छोटे छोटे फ्लावर ग्रुप में क्या कर देंगे, बड़े फ्लावर की तरह अपीयर होते हैं, कॉन्सिपिकस यानी कि बाय देयर ग्रुपिंग, छोटे छोटे फ्लावर से क्या कर लेते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, एक लार्ज मास ऑफ ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं। और जो मोस्ट इंसेक्ट जो हैं, मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैव अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, तो यानी कि जो पॉलिनेटेड मोस्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, एंटोफिलस फ्लावर कहा जाता है, उनके उनके अंदर क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जिससे कि इजीली इंसेक्ट्स वहाँ पर आकर क्या करती हैं, लैंड कर सकती हैं, उसके बाद नेक्टर ऑब्टेन करती हैं, ठीक है। या फिर अपने कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि इंसेक्ट अपने अंडे देंगी वहाँ पर, ठीक है। तो अभी वो भी बताती हूँ आपको कैसे। इन मैनी केसेस कुछ स्पेशल मार्किंग होती है पेटल्स के ऊपर, ठीक है, जिससे कि यानी कि नेक्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। नेक्टर ग्लैंड्स क्या करते हैं, उन इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हनी जो है अपनी तरफ उन इंसेक्ट्स को इंटरेक्ट करते हैं कि आओ आओ हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, ठीक है। जब वो उनके पास जाएंगी तो वैसे वहाँ पे पॉलिनेशन में वो हेल्प करेंगे, और वो कैसे करती हैं वो भी बताते हैं आपको। जो फ्लावर है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ओडर, स्मेल, प्लेजेंट स्मेल होती है, जैसे कि जैस्मीन में आपको देखने को मिलेगा, ये जैस्मीन है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जैस्मीन, ठीक है। तो जैस्मीन में आपको देखने को मिलेगा जो जैस्मीन के फ्लावर्स हैं वो क्या करते हैं, यानी कि उनके अंदर इतनी ओडर, इतनी प्लेजेंट स्मेल होती है कि जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। और कुछ के अंदर क्या होगा कि जो एंटोफिलस फ्लावर है उनके अंदर क्या होंगे, नेक्टर सिक्रीट होते हैं, किस लिए सिक्रीट होते हैं, जिससे कि इंसेक्ट वहाँ पर आए, उन नेक्टर को फीड करें। अब एक पॉइंट है, अब यहाँ पर इंसेक्ट्स को तो फ़ायदा हो गया, लेकिन अभी पॉलिनेशन कैसे हो रही है इसके अंदर, जब भी जो इंसेक्ट्स फीड कर रहे होते हैं, ठीक है, जब ये नेक्टर अपना खाते हैं तो क्या करते हैं, ये इंसेक्ट अपने मुंह पे बिल्कुल पूरी तरह से ना ये सारा का सारा अपने मुंह पे भर लेते हैं, सारा नेक्टर, सॉरी पोलन ग्रेन। कैसे भरते हैं, देखो यहाँ पर पॉइंट पढ़ो फिर तभी समझ आ जाएगा आपको कि नेक्टर जो है वो सिक्रीट होता है, वो फीडिंग के लिए यानी कि जो नेक्टर सिक्रीट होता है, ठीक है, उस पर जो इंसेक्ट विजिट करते हैं फ्लावर पे वो उसको सारे नेक्टर को खाते हैं। लेकिन एक पॉइंट होता है कि जो नेक्टर ग्लैंड्स है ना वो उस पोजिशन में होते हैं जिससे कि इंसेक्ट का जो माउथ है वो टच करता है एंथर से भी और स्टिग्मा से भी, ठीक है। जब वो नेक्टर को खा रहे होते हैं तो उस टाइम पर उनका पूरा मुंह जो है वो पोलन ग्रेन से भर जाता है, ठीक है, जो उनका पूरा पूरा मुंह क्या है, पोलन ग्रेन से भर जाएगा। अब वो जब दूसरे फ्लावर पर बैठेंगे तो जो उन्होंने यहाँ से पोलन ग्रेन अपने मुंह में भरे हैं, जब वो दूसरे फ्लावर पर बैठेंगे ऐसे ही नेक्टर चूसने के लिए, तो वो उन पोलन ग्रेन को वहाँ पर क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो है इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और सम फ्लावर क्या करते हैं, उन सम फ्लावर जो हैं इन इंसेक्ट्स के लिए अपना एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं कि तुम आराम से यहाँ पर बैठो, अंडे दो, ठीक है। उनको फिर अपने यानी कि अपने पोलन ग्रेन खाने के लिए भी वो अलो कर देते हैं, और वो होते हैं यूका, ठीक है। और एडवांटेज क्या होती है क्रॉस पॉलिनेशन की, यहाँ पर क्या होंगी, नई नई यूज़फुल वैरायटी जो है वो प्रोड्यूस होंगी क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि इसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा नंबर में यानी कि लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो जाते हैं। तो इट इज़ हाईली वेस्टफुल, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, देखो अगर एक प्लांट है उसके अंदर दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, ठीक है। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल भी और मेल भी, ठीक है। तो उनमें वो क्या करते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन कर लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ये प्रेफर नहीं करते कि आप अपने ब्रदर, भाई और बहन के साथ ही इनकी पोलिनेशन करो, ठीक है। तो फिर इस केसेस में वो क्या करते हैं, इस चीज़ को रोकते हैं। तो फिर वो कैसे रोकते हैं, अगर सबसे फर्स्ट तो अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल ही नहीं होगी। लेकिन अगर जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर उसको सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए वो कुछ षड्यंत्र टाइप करते हैं। वो कौन कौन से होंगे, फर्स्ट जिसको आप डिकोगैमी बोलते हो, इसमें क्या होगा, जो एंथर है और स्टिग्मा है दोनों क्या करेंगे, मैच्योर करेंगे अलग अलग टाइम पर। यानी कि जो एंथर है अलग अलग टाइम पर उनको मैच्योर करवा देते हैं, उनका टाइम बिल्कुल अलग एंथर है, और यहाँ पर क्या है, स्टिग्मा। एंथर कभी कभी मतलब किसी किसी फ्लावर में वो क्या करते हैं, एंथर को पहले ग्रो करवा देते हैं, ठीक है। एंथर जो है वो पहले ग्रो कर जाता है, और उस टाइम पर जो स्टिग्मा होगा वो अभी क्या होगा, इतना एबल नहीं होता कि वो पोलन ग्रेन्स को ले सके और पोलिनेशन हो सके, ठीक है। वो अभी स्मॉल है, ठीक है, उसकी एज अभी कम है, वो पोलिनेशन नहीं कर सकते। तो ये क्या करवा देते हैं कि इनका जो यानी कि मैच्योर टाइम होता है, ये क्या होता है कि पहले एंथर ग्रो कर जाता है, स्टिग्मा जो है इनका मैच्योरिटी का जो टाइम है वो क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, जिससे कि एंथर पहले मैच्योर कर जाता
जाता है और स्टिग्मा जो अभी एबल नहीं होता। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, दूसरों के पास यानी कि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र कर देते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। तो इसको ही डिकोगैमी कहा जाता है। और इसके अंदर जो आउट ब्रीडिंग है यानी कि कैसे होंगे, ये भी जो डिकोगैमी है वो भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है। एक तो होगा प्रोटेंडरी, एक होगा प्रोटोगिनी। जो प्रोटेंडरी होते हैं इसके अंदर एंथर मैच्योर कर जाते हैं स्टिग्मा से पहले, और प्रोटोगिनी के अंदर स्टिग्मा मैच्योर कर जाते हैं एंथर से पहले। और क्योंकि जो स्टिग्मा मैच्योर हो जाते हैं एंथर से पहले, कि एंथर का पोलन ग्रेन आएगा, वो वेट नहीं करते, वो पहले ही जो है मैच्योर हो गए हैं, तो इतने में कोई और पोलन ग्रेन आकर यहाँ पर क्या है पॉलिनेशन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रिपुटेंसी। इसके अंदर क्या होता है प्रिपुटेंसी के अंदर, कि जो पोलन ग्रेन ऑफ अनदर फ्लावर जर्मिनेट। अब यहाँ पर क्या स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं जो पोलन ग्रेन्स आते हैं, तो जो दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं जो दूसरे फ्लावर्स के यानी कि दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन आते हैं वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाएं, तो जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं। और इनके वाले जो इसके फ्लावर्स के होंगे, इनके प्लांट के जो पोलन ग्रेन होंगे वो जर्मिनेट नहीं करते। तो इसी के अंदर इस स्टेप्स को कहा जाता है प्रिपुटेंसी। इसके अंदर क्या करते हैं ये, कि जो दूसरे फ्लावर के होंगे पोलन ग्रेन वो जल्दी से जल्दी क्या कर जाते हैं, यहाँ पर जर्मिनेट कर जाते हैं। तो पोलन ग्रेन्स ऑफ अनदर फ्लावर जर्मिनेट मोर रैपिडली ओवर द स्टिग्मा के ऊपर देन द पोलन ग्रेन उनके सेम के फ्लावर से। एग्जाम्पल के लिए एप्पल। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है वो कैसे होती है, देखो आपका सबसे पहले आप ओवेरी, ये देखो आपके ओवेरी, यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल, यहाँ पर बीच में क्या होता है ओव्यूल होते हैं, बाहर इसकी कवरिंग होती है इंटैगुमेंट कवरिंग। ठीक है, बीच में होगा एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में क्या होते हैं एग अपरेटस, बीच वाला क्या होगा एग होगा, और 2 सिनर्जिड्स होंगी, ये वाले सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिलीफोम अपरेटस होते हैं। फिर यहाँ पर क्या होते हैं एंटीपोडल सेल होते हैं, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती है। जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो स्टिग्मा क्या करते हैं कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए कि ये हमारी स्पीसीज़ के हैं या नहीं है। तो जब ये केमिकल सिक्रीट करते हैं कि चेक करने के लिए कि पोलन ग्रेन्स हमारी स्पीसीज़ के हैं या नहीं है, अगर ये पोलन ग्रेन रोज़ का ही हो और ये स्टिग्मा यानी कि ये फ्लावर भी रोज़ का ही है, अगर ये सेम स्पीसीज़ के होते हैं तो पोलन ग्रेन वहाँ पर जर्मिनेट कर जाते हैं, और जर्मिनेट कर वो वहाँ पर क्या निकाल देते हैं ट्यूब फॉर्म हो जाती है वहाँ पर उनकी। जब भी वो जर्मिनेट करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाती है ट्यूब निकल जाती है उनके, पोलन ट्यूब जो है वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और वो पोलन ट्यूब भी कैसे बनती है, जो पोलन ग्रेन है वो कैसा होता है, यहाँ पर ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होगा, और यहाँ पर क्या होगा जनरेटिव सेल होंगे। ये जनरेटिव सेल का जो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है पोलन ट्यूब को फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं जो सिनर्जिड प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर इनके फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, ये इन पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं। आगे फिर फर्दर बताऊंगी आपको कैसे फर्टिलाइजेशन होती है। सिर्फ इन जो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है वो सिर्फ यहीं तक होता है कि कब से कब तक होगा, जब यानी कि अकर फ्रॉम द टाइम ऑफ पोलन डिपोजिशन ओवर द स्टिग्मा, जब यानी कि स्टिग्मा पर पोलन आएंगे और जब तक कि वो एंट्री ना कर जाए ओव्यूल में, यानी कि जब तक कि पोलन ट्यूब जो है वो एंट्री ना कर जाए ओव्यूल में, तब तक का टाइम। कि सबसे पहले जो स्टिग्मा जो है वो लैंड किए, स्टिग्मा जो है स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन लैंड किए, और जब ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है, सिर्फ इतना ही होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर। ठीक है, कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ इवेंट दैट अकर फ्रॉम द टाइम ऑफ पोलन डिपोजिशन ओवर द स्टिग्मा। ये तब से टाइम स्टार्ट होता है जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन डिपोजिशन होगा, और उसके बाद कब तक होता है जब पोलन की ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंट्री करती है, उस तक के टाइम को पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और जो ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ओनली द राइट पोलन जो है, यानी कि अगर वो सेम स्पीसीज़ का होगा पोलन तो ही वो जर्मिनेट करता है, अगर वो सेम स्पीसीज़ का नहीं होगा तो वो वहाँ पर जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो कंपैटिबिलिटी होगी कि ये सेम स्पीसीज़ का है या नहीं है, कंपैटिबिलिटी जो है पोलन ग्रेन्स की वो कौन करता है, स्पेशल प्रोटीन जो है वो डिटरमाइन करता है। जो स्टिग्मा से कुछ प्रोटीन रिलीज होते हैं और वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये पोलन ग्रेन हमारी स्पीसीज़ का है या नहीं है। अगर उनकी स्पीसीज़ का होगा तो फिर ये जर्मिनेट कर जाता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और फिर ये पोलन ट्यूब फर्दर क्या है सिनर्जिड अट्रैक्ट करती है। फिर जब भी ये एकदम से पोलन ट्यूब को अटैक करती है तो ये पोलन ट्यूब एक सिनर्जिड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सारा प्रोसेस आपका फर्टिलाइजेशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपैटिबल पोलन्स होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि जो कंपैटिबल होंगे सेम स्पीसीज़ के होते हैं वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं कहाँ से, स्टिग्मा से, और वहाँ पर वो क्या करते हैं पोलन ट्यूब्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर ये पोलन ट्यूब ग्रो करती है स्टाइल में, और जो इनका यानी कि ग्रोथ और इनका पाथ होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स। ठीक है, तो ये देखो
यहाँ पर सबसे पहले क्या होंगे, जो पोलन्स हैं वो स्टिग्मा पर आए, लैंड किया, अगर ये सेम स्पीसीज़ के तो ये जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो अगर ये अगर ये सेम स्पीसीज़ के होते हैं तभी ये जर्मिनेट करते हैं। अगर ये सेम स्पीसीज़ के नहीं होते, जैसे इस केस में अगर आपको देखने को मिल रहा है, अगर ये सेम स्पीसीज़ के नहीं होते तो जर्मिनेट नहीं कर पाते, और अगर ये सेम स्पीसीज़ के जर्मिनेट कर देंगे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। पोलन ट्यूब की हेल्प से फिर फर्दर ये क्या करते हैं, ओव्यूल के अंदर एंटर करते हैं, यानी कि सिनिर्जिड्स इनको अट्रैक्ट करते हैं, सिनिर्जिड्स के फिलिफॉर्म अपरेटस। फिर फर्दर इनका मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स के अंदर से जो मेल गैमेट निकलेंगे और जो एग के अंदर एग प्रेजेंट है जो एम्ब्रियो सेक के अंदर, उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। वो सब जो होगा फर्टिलाइजेशन के अंदर बताऊंगी। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था। ठीक है, और अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ लेना। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।